तो हेलो गाइस, मैं सलमान एलान, स्वागत है आपका चैनल पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज राउट्स लॉ। क्लियर? तो राउट्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में इसके अक्सर क्वेश्चन आते हैं, बट स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता कि साल के अंत तक राउट्स लॉ एक्चुअली में कहता क्या है, वे क्या करते हैं, वो क्रैम करते हैं, सट्टा मारते हैं, बट फिर भी उनको याद नहीं रहता। तो आज की वीडियो में आपको राउट्स लॉ को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इन एक्चुअल राउट्स लॉ में कहना क्या चाहता है और वाई राउट्स लॉ हमारे पास क्यों जनरेट हुआ या क्यों हमारे पास बना। क्लियर? तो राउट्स लॉ हमारे पास दो तरह का होता है। पहला हमारे पास होता है लिक्विड एंड लिक्विड, कि जब हमारे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, लिक्विड है। क्लियर? एक हमारे पास होता है सॉलिड इन लिक्विड, जब हमारे पास सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, तो और हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। क्लियर? पहले हम करने वाले हैं लिक्विड एंड लिक्विड राउट्स लॉ के बारे में बात। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, वो है वेपर प्रेशर, बिकॉज राउट्स लॉ इस टर्म को एक्सप्लेन कर रहा है, पूरी को वेपर प्रेशर को ही राउट्स लॉ हमारे पास एक्सप्लेन कर रहा है। तो वेपर प्रेशर एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने मान लो पानी ले लिया, वाटर ले लिया, और हम इस वाटर को हीट कर रहे हैं, वी प्रोवाइड द हीट टू वाटर। तो क्या होगा, वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। तो हमारे पास यहाँ वेपर्स बाहर आएंगे, ऐसे टुप 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 करके बाहर वेपर्स आएंगे, और ये वेपर्स बाहर आते क्या करेंगे, मुझे पता है कि भाई वेपर्स है तो ये दे आर मूविंग, ठीक है, उनकी कोई ना कोई स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी है, तो ये मूव करना शुरू करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ जो वॉल्यूम है दैट इज लिमिटेड वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो ये कोलाइड करेंगे, मतलब इस कंटेनर के साथ ऊपर भी नीचे भी सारे हर तरफ, और यहाँ वाटर के ऊपर भी ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और जब ये कोलिजन करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो क्या करेंगे, दे अप्लाई द प्रेशर। द प्रेशर विच अप्लाइड बाय दिस वेपर्स इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर? ठीक है? दैट इज द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर तो आप कहोगे सर वाटर है हमारे पास, वी कैन जनरली फाइंड द वेपर प्रेशर भी कितना आ रहा है, उसके लिए हम राउट्स लॉ क्यों यूज करते हैं। देखो, वाटर का वेपर प्रेशर फाइंड करना आसान है, बिकॉज ये हमारे पास प्योर फॉर्म में है। बट अगर मैं वाटर में मान लो मिल्क डाल दूं, या वाटर में मान लो अल्कोहल डाल दूं, मान लो शराब डाल दी मैंने, इसमें अल्कोहल डाल दी, तो आप बताओ कि आप कैसे फाइंड करोगे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल सेपरेटली। यू कैन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्लस अल्कोहल, कि दोनों का प्रेशर इतना आ रहा है, यू कैन फाइंड द टोटल प्रेशर, बट यू कैन नॉट फाइंड द वाटर ते अल्कोहल का प्रेशर अलग अलग नहीं फाइंड कर सकते सेपरेटली, यू कैन नॉट फाइंड। तो उसके लिए हमने राउट्स लॉ जनरेट किया, राउट्स लॉ को यूज किया, और राउट्स लॉ में क्या कहता है, बहुत प्यारी स्टेटमेंट देते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू क्या करते हैं जी। राउट्स लॉ हमारे पास होता क्या है तो देखो स्टेटमेंट क्या है, दिस लॉ स्टेट एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। के सर बहुत ही मुश्किल स्टेटमेंट है, कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं। स्टेटमेंट को यहीं ड्रॉप कर दो, बाद में करेंगे यार। तो आप मान लो हमारे पास दो लिक्विड है जी, हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की। हमारे पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड हमारे पास ए है, एक लिक्विड हमारे पास बी, दोनों को हमने कर दिया मिक्स। तो हमारे पास क्या बन गया जी, ए और बी हो गए मिक्स। मान लो यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर फिर ए आ गया, यहाँ पर मान लो फिर ए आ गया, यहाँ पर मान लो बी आ गया, यहाँ पर फिर मान लो बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया। दे आर द मॉलिक्यूल्स, मैं इनको शो कर रहा हूँ इस तरीके से। ए और बी सोल्यूशन को हमने मिक्स किया है, सॉरी दो सोल्यूशन को हमने मिक्स किया है। चलो जी, तो राउट्स लॉ ने हमारे पास क्या कहा, देखो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वेपर्स ए के बाहर भी आएंगे, मतलब ए के वेपर्स भी हमारे पास कहीं ना कहीं आएंगे, बी के वेपर्स भी हमारे पास कहीं ना कहीं आएंगे, दोनों के वेपर्स हमारे पास आएंगे। ठीक है? दे आर मूविंग, दे कोलाइड, दे ऑल्सो अप्लाई द प्रेशर, इनका वेपर प्रेशर भी होगा, बट हम अकेले का प्रेशर फाइंड नहीं कर सकते। हमें क्या पता भी कौन सा मॉलिक्यूल ए है, कौन सा मॉलिक्यूल बी है। ठीक है? तो उसको आसान करने के लिए राउट्स लॉ ने क्या कहा, अब देखो जी, राउट्स लॉ में क्या कह रहा है कि भाई जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट कौन होते हैं, जिनसे हमारे पास सोल्यूशन बना होता है, मतलब ए और बी हमारे पास कंपोनेंट है। Each component in solution is equal to the product of the vapor pressure of pure component and its mole fraction। ये मेरे क्या कह रहा है कि मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं ए की, तो पी ए हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसके अंदर वेपर प्रेशर ए का पी ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। प्योर कंपोनेंट को हम मान लेते हैं पी ए नॉट, और इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होगी हमारे पास, एक्स ए होगी। ठीक है? वैसे अगर मैं पी बी की बात करूं तो पी बी इज इक्वल टू मेरे पास आएगा पी बी नॉट और एक्स बी।
क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझाता हूँ कि पार्शियल प्रेशर और प्योर प्रेशर, प्योर कंपोनेंट के प्रेशर में क्या फ़र्क है। पार्शियल प्रेशर हम टर्म तब यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं कि भाई जो दो सोल्यूशन हमारे पास मिक्स हो चुके हैं, दो हमारे पास कंपोनेंट मिक्स हो चुके हैं, तब हम उनकी अकेले अकेले की बात कर रहे हैं। भाई ए का प्रेशर इतना आएगा, उसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर। अगर बी की बात करेंगे अकेले की तो हम इसको कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, इसको हम ए का बोलेंगे, इसको हम बी का बोलेंगे, ठीक है। पर जब हम प्योर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान देखो, प्योर कंपोनेंट की बात करें तो मैं बात कर रहा हूं कि मान लो कंटेनर है, इसमें अकेले ए है, सिर्फ ए ए ए ए भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। क्लियर जी, सारे तरफ ए ही है। तो क्या होगा, यहां पर प्रेशर कुछ और होगा, यहां पर प्रेशर कुछ और होगा, ऑब्वियसली बात है जी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ना क्या होगा, अगर मैं बात करूं ए और बी की, देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको ना समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा फील करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो देख लो जी, दैट इज अ प्योर, ये हमारे पास जो प्रेशर आ रहा है इसको हम पी ए नॉट से डिनोट करेंगे, इसको हम पी बी नॉट से डिनोट करेंगे। ये प्योर है, इसका भी प्योर है। प्योर का मीनिंग ये है कि भाई जब हमने ए और बी को मिक्स नहीं किया था उस समय उन दोनों का वेपर प्रेशर कितना था, दैट इज अ प्योर, ठीक है। पर जब हमने उनको मिक्स कर दिया उस टाइम जो वेपर प्रेशर आ रहा है उसको हमने नाम दिया है पार्शियल वेपर प्रेशर। ये दोनों थोड़ी अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, और दोनों प्रेशर भी थोड़े अलग अलग हैं। इसमें प्रेशर कुछ और होगा, इसमें प्रेशर कुछ और होगा। क्यों? बिकॉज जब हम मिक्सिंग कर देंगे तो क्या होगा जी, हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है ना, आपको पता है कि हमारे पास ये जो ए मॉलिक्यूल्स है दे आर कंबाइंड विद सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये जो बी मॉलिक्यूल है दे आर कंबाइंड विद सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। You obviously know that जब हम ए और बी को मिला देंगे तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके अंदर भी होगी ना। अगर और ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपस में सेम नहीं है, ये अलग अलग फोर्सेज हैं। अगर अलग अलग फोर्सेज तो क्या होगा, हमें अलग अलग प्रेशर मिलेगा ना। बिकॉज देखो ना, मान लो कि अगर हमारे पास ए और बी की फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए और बी से, तो हम जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल हमारे पास आसानी से आ रहे हैं। मान लो कि 100 डिग्री के ऊपर इसके मॉलिक्यूल दे आर कमिंग आउट, दे आर अप्लाइंग द प्रेशर, इसके भी आ रहे हैं। बट इसका क्या हो रहा है कि इसकी भाई ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है बहुत ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। मान लो 110 डिग्री तक टेम्परेचर करना पड़ेगा ताकि इसके वेपर्स उस अमाउंट तक आ सकें, या हम कह सकते हैं इसके वेपर्स बन सकें। क्लियर बात समझ आ रही है आपकी, नहीं समझ आ रही भाई? अगर जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है ना वो उस पर ही डिपेंड करता है हमारा कि वेपर प्रेशर कितना आएगा। क्लियर जी। तो इसमें मतलब जो वेपर प्रेशर आ रहा है हमारे पास वो अलग अलग आ रहा है एज कम्पेयर टू दिस। इसको हमने प्योर कह दिया, इसको हमने पार्शियल कह दिया। तो राउट्स ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी कि भाई अगर आप दो कंपोनेंट को मान लो आपने मिक्स कर रखा है और दोनों लिक्विड है और आप उन दोनों का अलग अलग पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड करना चाहते हो तो आप कैसे फाइंड करो, आपको प्योर का पता होना चाहिए, आपको प्योर का पता होना चाहिए और आपको उसकी मोल फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन में क्या आपको पता होगा कि मान लो कि ए के हमने डाले हैं इसके अंदर 2 मोल और बी के हमने डाले हैं मान लो 3 मोल। तो मोल फ्रैक्शन क्या कहती है हमें, मोल फ्रैक्शन अगर हमें एक्स ए की निकालनी हो, ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी तो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ ए ओवर मोल्स ऑफ ए प्लस बी, कितने हैं 5, तो 2/5 इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर बी की निकालनी हो तो क्या आ गई मेरे पास 3/5, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियरली आपको दिख रहा है जी कि ये होती है। और एक बात और याद रखनी कि जो हमारे पास एक्स ए और एक्स बी होता है दोनों 1 से छोटे होते हैं, 1 से छोटे होते हैं। क्यों? बिकॉज दोनों का सम मिलाकर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो आप इस बात से समझ गए होंगे भी, अगर मैं मान लो ए की बात करूँ, ध्यान देखना वहाँ पर ए की बात करूँ तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। क्लियर कि जो हमारे पास एक्स ए आ रहा है ना वो 1 से छोटा है हमेशा, दैट इज ऑलवेज लेस देन द 1। अगर ये 1 से छोटा है तो आपको पता लग गया होना कि जो पी ए होगा, अगर मान लो, चलो तो कुछ एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक्स ए हमारे पास आ गया है 0.5, सपोज करो 0.5 आ गया, 1/2, इसको 1/2 बोल सकते हैं हम, ठीक है। अगर इसमें 1/2 पुट करूँ मेरे पास आंसर क्या आएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट ओवर 2। तो जो मेरे पास पार्शियल प्रेशर आ रहा है ए का वो क्या है, वो हाफ हो गया प्योर प्रेशर से। तो प्योर प्रेशर मेरा हमेशा मेरे पास ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है, ज़्यादा ही होता है। क्योंकि देखो ध्यान से, बिकॉज मोल फ्रैक्शन जो हमें राउट्स ने बताया कि जो मोल फ्रैक्शन होगी हमेशा 1 से कम होगी। अगर वो 1 से कम होगी तो हमारे पास हमेशा ही जो पी ए नॉट या पी बी नॉट होगा वो बड़ा होगा पी और पी बी से, ये होना ही है। क्लियर जी। तो हमें ये लॉ स्टेट क्या करता है, तो हमें बस लॉ ये बताता है, इसको हम यूज़ करके
ईजिली फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारे पास वेपर प्रेशर कितना आ रहा है। बस आपको दो टर्म पता होनी चाहिए, भाई प्योर का क्या होता है और ये जो अकेला है इसका क्या मतलब होता है। क्लियर। तो स्टेटमेंट क्या कहती है हमें, दिस लॉ स्टेट एट, इसको भूल जाओ जी, गिवन टेम्परेचर सेम रहती है, द सॉल्यूशन ऑफ द वोलेटाइल। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दैट इज पार्शियल प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर, ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। भाई प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। ये तो बताया मेरा राउट्स लॉ ने, सिंपल हो गया ना, बहुत आसान है जी राउट्स लॉ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और देखो जी बात आपको समझाता हूँ वोलेटाइल लिक्विड की। वोलेटाइल देखो, ये जो हमारे पास सोल्यूशन था ना, ये हमारे पास था वोलेटाइल लिक्विड का। वोलेटाइल का मतलब होता है कि भाई जो हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई ए और बी दोनों वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ये कह देते कि भाई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल मतलब लिक्विड है, तो हमारे पास कौन सा लिक्विड था भाई जो वेपर्स में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। या मान लो आपको किसी ने कह दिया कि भाई ए हमारे पास वोलेटाइल है बट बी हमारे पास नॉन वोलेटाइल है, नॉन मतलब ये हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो सिर्फ प्रेशर किसका होगा, ए का होगा, बी का नहीं होगा। क्लियर, आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। ये हमें राउट्स लॉ ने बताया है। राउट्स लॉ जस्ट सिंपली एक्सप्लेन द वेपर प्रेशर, हाउ यू कैन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल ए एंड बी व्हेन दे आर मिक्स टुगेदर। अब जब उनको आपने मिक्स कर दिया तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं अकेले अकेले का, बाय नोइंग दिस फॉर्मूला। यू मस्ट नो द प्योर कंपोनेंट का प्रेशर कितना होता है, यू मस्ट नो द मोल फ्रैक्शन कितनी है। क्लियर, दैट इज फॉर ए एंड बी। अगर हमने टोटल फाइंड करा तो टोटल कैसे आएगा जी, टोटल दोनों को ऐड कर कर आएगा, तो पी हमारे पास टोटल हो गया पी ए प्लस पी बी। क्लियर, पी ए हमारे पास क्या है, पी ए हमारे पास है जी पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी हमारे पास है पी बी नॉट एक्स बी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। इसको एक्स ए को आप बोल दो 1 माइनस एक्स बी, तो इसको मैं बोल देता हूँ पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या बन जाएगा मेरे पास, पी ए नॉट अलग आ जाएगा माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी आ गया। इसमें से क्या करेंगे, एक्स बी को निकाला कॉमन और पी बी को मैंने रख दिया आगे। मेरे पास आंसर पी ए नॉट तो वैसे वैसे आ गया, मेरे पास आंसर आ गया प्लस पी बी नॉट, देखो आगे आएगा पी बी नॉट माइनस माइनस अंदर चला गया पी ए नॉट, बाहर मेरे पास आ गया एक्स बी, इसको कॉमन निकाल के ये मेरे पास आ गया जी टोटल प्रेशर। मैंने इसको ऐसे क्यों निकाला, बिकॉज कई बार हमको एक्स से गिवन नहीं होती है, एक्स से हमारे पास होता है सॉल्वेंट, बी हमारे पास हमेशा सोल्यूट होता है, तो सोल्यूट हमें गिवन होता है, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन कितनी है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने, वी नो दैट, बट हमें सॉल्वेंट की कई बार गिवन नहीं होती, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो आपको जनरली इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, सीधा ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है कि राउट्स लॉ क्या होता है। ये फर्स्ट है जी लिक्विड एंड लिक्विड। इसके बाद जो सॉलिड एंड लिक्विड उसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारा। क्लियर, अगर आपको समझ आया तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अभी तो साल शुरू हुआ है हमारा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, लाइक करें इस वीडियो को जरूर जी, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे, बाय।